संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 20 और 21 के अंदर कहेंगे भगवान के चाहे ज्ञान मार्ग से या चाहे भक्ति मार्ग से या फिर कर्म मार्ग से चलो, लेकिन सकाम भाव वाला जो होता है उसका क्या परिणाम होता है, वो 20 और 21 में है, और निष्काम भाव वाले का क्या परिणाम होता है, वो 22 में है। तो 20 और 21 एक साथ। त्रैविद्या माम सोमपापूत पापा यज्ञैष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रथायन्ते ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। तीतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मं मनोप्रपन्ना गतागतं कामकामाः लभन्ते। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अन्य अन्य भाव से जो कोई भी भक्ति करेगा, यानी सकाम भाव से, अन्य अन्य भाव मतलब अन्य अन्य इच्छाओं से, कोई भी इच्छा, कोई भी डिजायर, कोई भी वासना से, कोई भी कामना के कारण यदि तुम ईश्वर की भक्ति करते हो तो उसका फाइनली रिजल्ट क्या होने वाला है, स्वर्ग लोक में भी जाते हैं लेकिन पुण्य क्षीण होते हैं और फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। 3 प्रकार की संभावनाएं होती है मनुष्य के अंदर। पहली संभावना कि वो जब भी कोई कर्म करता है, कोई भी धार्मिक क्रियाकांड या सांसारिक कर्म, कोई भी धार्मिक या सांसारिक कर्म करता है तो पहली तो होती है स्वार्थ पूर्वक प्रत्यक्ष कामना। प्रत्यक्ष कि इसका अभी कभी मुझे फल मिल जाए, इसके साथ कोई ना कोई कामना से ही तुम शुरू करते हो, कामना से ही कि ये कामना पूरी करने के लिए, जैसे होते हैं ना विधान कराते ही इसलिए है कि मेरी ये कामना, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, और वो इच्छा किसी केवल मेरी और मेरी फैमिली को ही ध्यान में रखकर होती है, किसी और जगत के अननोन लोगों के कल्याण का कोई भाव ही नहीं होता। स्वार्थ, टोटल स्वार्थ। मेरे घर में कलेश है, अशांति है, उसके लिए पूजा करानी है, उस कामना से जो पूजा आदि कराते हैं, ये पहले एकदम निम्न कोटि के लोग के धर्म के क्रियाकांड का उपयोग किस लिए कर रहे हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए। अपने भीतर जो स्वार्थ है, और वो अपना स्वार्थ क्या है, केवल अपने तक सीमित है। तो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनकी स्वार्थ पूर्वक की परोक्ष कामना होती है। वो शुरू नहीं करते उस कामना से, तुमने शुरू नहीं किया उस कामना से, लेकिन जब तुम्हें वो मिलता नहीं है ना, जैसे तुमने दान दिया नहीं था 40,000 का इस कामना से कि कोई तुम्हें एक्नॉलेज करे, तुमने ऐसा सोचा था कि बेन प्रभु कभी सभा में ऐसा एक्नॉलेज करेंगी, लेकिन अगर कोई तुम्हें एक्नॉलेज ना करे तो तकलीफ होती है। समझ में आ रहा है? तुमने ये भाव से नहीं किया था, तुमने इस भाव से आज की भक्ति नहीं गाई थी कि प्रभु उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जब नहीं किया तो कहीं ना कहीं भीतर में दर्द हो रहा है, चोट हो रही है, तकलीफ हो रही है, ऐसा महसूस किया है कि नहीं किया? ये होती है परोक्ष कामना। एक तो होती है प्रत्यक्ष कामना और एक होती है परोक्ष कामना। तुम स्वार्थ पूर्वक प्रत्यक्ष कामना करो या परोक्ष कामना करो, तुम घूम घूम के संसार में ही आओगे। उसके कारण तुम कोई भी क्रियाकांड जो करते हो, तुमने फाइनली वापस, तुम चाहे ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में चले जाओ, लेकिन वापस तुम्हें आना तो नीचे ही पड़ेगा।
तीसरा है जो निस्वार्थ है, कोई कामना ही नहीं है, राइट कर्म करना उसका स्वभाव बन गया है। राइट कर्म करना, विवेकपूर्ण कर्म करना, एग्जैक्ट परफेक्ट कर्म करना, जो उस समय का कॉल था वो कर्म कर डाला, बस वो जिसका कर्म स्वभाव बन गया, जिसकी आदत बन गई, जिसकी हैबिट बन गया, ये थर्ड में आ गया। कोई कामना ही नहीं है उसको, वो कर रहा है, वो सत्संग भी करा रहा है क्योंकि वो उसका स्वभाव बन चुका है। कोई कामना नहीं है तुम लोगों से, ना प्रत्यक्ष ना परोक्ष। इंट्रोस्पेक्शन सतत चलेगा, वो ध्यान भी कर रहा है, करवा रहा है, कोई कामना नहीं है, बस वो ध्यान कराना उसका स्वभाव बन गया है, विदाउट एनी डिजायर। तो जितने भी वो पहले दूसरे वाले प्रत्यक्ष कामना और परोक्ष कामना वाले लोग होते हैं, और ज्यादातर अब ना तुम सत्संग के बाद इतने सालों के तुम सेकंड कैटेगरी में आ जाओगे। अब तुम्हारी प्रत्यक्ष पहले कामना नहीं होती कि भाई मान मिलेगा ना इसलिए भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति करी और मान नहीं मिला ना तो दुख होता है, हाँ कि नहीं? तुम कुछ भी अच्छा करोगे और सामने जो भी तुम्हारा हायर है या जो भी कोई चार लोग तुम्हें एक्नॉलेज ना करें, तुम्हें तकलीफ होती हो, तो ये भी कामना ही है, परोक्ष कामना। या फिर आगे संसार में मैंने इतना किया था, जैसा मैं तुम्हें बीच में नहीं कह रही थी कि हम लोग हमेशा मांग लेते थे कि अगर मैंने कुछ भी अच्छा काम किया है तो मेरे मार्क्स बढ़ा दो भगवान, अगर मैंने कुछ भी अच्छा किया है तो मेरा पेपर ईजी दिला दो भगवान, अगर कुछ अच्छा किया है तो आगे कोई इंटेलिजेंट बच्चे को बिठा दो भगवान। ऐसे अच्छा तो इतना सा करते थे, लेकिन उस अच्छे के साथ कितने हर फील्ड में कामना थी, हर फील्ड में। आज घर जाए, आज कुछ बढ़िया खाना मिले, हे भगवान अगर कुछ अच्छा किया है ना तो आज तो ऐसा हो जाए, ऐसे ये भगवान, ऐसे ही इतने कर्म कांड किए केवल इतने से, इतने खाली चुटकी भर, और उनके साथ कामनाएं व्यापक करी जीवन के हर क्षेत्र में, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी। अब समझ में आया है कि जो भी लोग ये ऐसी किसी भी कामना के साथ कर्म करते हैं, वो क्या रहे हैं? तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम यानी कामना वाले कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, चाहे तुम सोम रस को पी लो, ये एक सोमवल्ली करके जड़ी बूटी है, उसकी बात है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो सोमरस यानी स्वयं का रस, उसकी बात है कि तुमने स्वयं के रस को चख लिया, लेकिन कामनाएं है ना तो वापस परिभ्रमण करोगे। और बाहरी दृष्टि से सोमवल्ली नाम के एक जड़ी बूटी की बात है। पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूछ कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, दिख रहा है? चाहते हैं वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप, तुमने जो चाहत की है वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भी भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए कर्म जब सकाम रूप से होते हैं तो भोगों की कामना करने वाले बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। यानी इन शॉर्ट, तुम कोई भी कर्म कामना के साथ करोगे तो वो पुण्य तो बना देगा, पुण्य तो बांध देगा, उस पुण्य के कारण तुम स्वर्ग में तो चले जाओगे, लेकिन स्वर्ग से वापस मृत्यु लोक में आओगे, और फिर तुम्हें सदगुरु का समागम मिले ना मिले ये कोई पक्का नहीं है। इसलिए उसके बाद ये तुम्हारे परिभ्रमण की धारा तो चलती रहेगी। तो ये अन्य भाव से जो करता है ये उनकी बात है। जो अनन्य भाव से करता है उसकी बात अब नेक्स्ट श्लोक के अंदर, 22वें श्लोक के अंदर, जो बिल्कुल भगवद गीता का ज्योमेट्रिक सेंटर, श्लोक गिनने बैठोगे तो थोड़ा आगे पीछे दिखेगा, लेकिन अगर वर्ड्स और लाइंस के अकॉर्डिंगली चलोगे तो ये सेंटर है 22। अनन्याः चिन्तयन्तः मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ।
बड़ा अच्छा श्लोक है, लेकिन अब आपको तालियां बजाने का मन नहीं करेगा। मैं सच कह रही हूँ, नहीं करेगा, क्योंकि अब आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझ रहे हैं। वरना ये श्लोक जो भी सुनता है ना, उसको बड़ी राहत होती है यहाँ। ओ हो, भगवान मेरे योग क्षेम का वहन करने वाले हैं। योग का मतलब है अप्राप्त की प्राप्ति, टू प्रोक्योर, और क्षेम का मतलब है प्राप्ति की सुरक्षा, टू प्रोटेक्ट। दो शब्द आए हैं इसमें, योग और क्षेम। योग का अर्थ है जो मिला नहीं है उसकी प्राप्ति, और क्षेम का अर्थ है जो मिल चुका है उसकी सुरक्षा। वो भी तो इंपॉर्टेंट है। पूरा जीवन यदि तुम देख लो तो इसी दौड़ में तो घूम रहे हो तुम। जो नहीं मिला उसको लेने के लिए भाग रहे हो। आईफोन 10 आया, कौन सा आया अभी? तो पूरा समय तुम्हारा उसके लिए अब तुम्हारा चिंतन चल रहा होगा, मनन, ये सब तो एक्स्ट्रा है। तो बाकी चिंतन मनन का विषय तुम्हारा क्या हो जाएगा? कब या पूर्व अवसर है वो क्या रे आओ से कि वो आईफोन 10 मेरे हाथ में हो, या जो भी अब तुमको अब मन कर रहा है इनको कि कुछ नया लेना है मुझे। तो जिसके बारे में भी तुम इच्छा करते हो तुम उसके पीछे भागते हो पूरी जिंदगी, उसकी प्राप्ति के लिए। अब 2 साल या 2 महीने पता नहीं, उसकी प्राप्ति के लिए भागेगा, और उसके बाद उसकी सुरक्षा के लिए कि कहीं उस पर कोई दाल ना गिरा दे, कहीं उस पर कोई चावल ना गिरा दे, कहीं उसको कोई जरा जोर से प्रेस ना कर दे। ये असुरक्षा होती है कि नहीं? तो जो नहीं मिला उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न चलते हैं, उसके बाद जो मिल गया उसकी सुरक्षा का काम करते हैं। तो ये योग और क्षेम 2 ही काम बचे हैं इंसान को। तो यहाँ भगवत गीता के ज्योमेट्रिक सेंटर में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो निष्काम भाव से अनन्य आश्रय, ये कहा ना, अनन्य चिंतयन्तः, अनन्य रूप से मेरी भक्ति करता है, यानी उसे और कुछ नहीं चाहिए, मैं ही चाहिए, मतलब वो अलाउड है, इतना चाहिए तो मुझे ही जो भजता है केवल, फिर उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। अब ये श्लोक सुनकर लोग मंदिरों में उमड़ पड़े कि मंदिरों में जाओ, भगवान की कितनी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट भगवान की भक्ति कर लो, तो बाकी के 23.5 घंटे भगवान हमारे योग क्षेम का वहन करेंगे। तुम्हें यहाँ सींग दिख रहे हैं भगवान के कहीं? हाँ, सींग ऐसा तो नहीं है ना? पागल है क्या वो? तुम उनके लिए 15 मिनट खाली भक्ति कर लो, और उसके बाद, और वो भी तुम्हारी निष्काम भक्ति तो हो ही नहीं सकती। इतने सालों से मैं निष्काम बोल रही हूँ, तो भी अभी तुम निष्काम नहीं हो, तो सीधा ही तुम निष्काम भक्ति में जा ही नहीं सकते। और जो निष्काम भक्ति में प्रवेश कर गया है उसे मंदिर में भगवान के सामने जाने की जरूरत नहीं है, फिर आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर तो हर जगह है, सर्वव्यापक है। तो यहाँ ये क्या कहते हैं, देखो समाज ने क्या अर्थ निकाला कि जो यदि मैं भगवान की, निष्काम वर्ड तो खा ही गए सारे, भूल गए। जो भगवान की भक्ति करेगा उसका योग और क्षेम वह हम भगवान करेंगे, उसका भार वो उठाएंगे। जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति कराएंगे, और जो प्राप्त हो जाएगा उसकी सुरक्षा रखेंगे। क्या प्राप्त करना है तुम्हें? तो गाड़ी, बंगला, लड़की, लड़का, वॉटेवर, डिग्रीज, यही सब कुछ प्राप्त करना है, उसकी हमें प्राप्ति कराएंगे। निष्काम शब्द नहीं, ये याद ही नहीं, अनन्य वर्ड तो भूल ही गए हैं। बस तुमने भक्ति कर दी तो अब योग क्षेम के वहम का भार उनके ऊपर डाल दिया, और वो कर नहीं रहे, इसलिए डाउट भी उन्हीं पर है, क्योंकि जो कुछ मैं चाहता हूँ वैसा हो तो रहा नहीं है। ठीक है, क्या करें? क्योंकि ये अर्थ ही नहीं था इस श्लोक का। इस श्लोक का बहुत ही गहन आध्यात्मिक अर्थ है कि यदि तुम कर्म योग को समझते हुए, देखो ज्योमेट्रिक सेंटर पर खड़े हैं हम, कर्म योग पूरा चला गया, भक्ति योग आधा चला गया, उसके बाद ये घोषणा हो रही है। ये पहली घोषणा नहीं है, इतने देर के बाद ये घोषणा आई है कि जिसने कर्म योग को समझकर जिसकी बुद्धि निष्काम हो गई, उसे योग और क्षेम दोनों का वहन मैं करूंगा। योग यानी अप्राप्त की प्राप्ति, जन्मों जन्म से जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ ऐसा ईश्वर का स्वरूप मैं प्राप्त कराऊंगा। और उस स्वरूप के लिए तुम रोना मत कि अभी अनुभूति चली जाएगी तो क्या होगा। जो अनुभूति मैंने तुम्हें दी है वो अनुभूति का क्षेम, उसकी सुरक्षा करने का भी कार्यभार मैं संभालता हूं। ये योग क्षेम है। और समाज और संप्रदाय ने इसका अर्थ क्या निकाल दिया है
कि यदि भगवान की भक्ति कर ले, निष्काम भक्ति तो बोलते ही नहीं, अब अनन्य भक्ति तो शब्द ही चला गया है। यदि थोड़ी देर भगवान की उपासना कर ली, पत्र पुष्प फल वाला भी आएगा आज श्लोक, यदि भगवान को ये सब चढ़ा दिया तो मेरे योग क्षेम का वहन वो कर लेंगे। बात इतनी छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि जिसने निष्काम बुद्धि से भगवान को समझकर भगवान की स्तुति की है, उसको जो योग कराना है, योग तो उसको कहेंगे ना कि जिसका वियोग ना हो। तुम्हारी गाड़ी का संयोग भी होगा, योग भी होगा और वियोग भी होगा। लड़की का भी संयोग भी होगा, वियोग भी होगा। लड़के का भी संयोग और वियोग भी होगा। तुम्हारी डिग्रीज का भी संयोग भी होगा और वियोग भी होगा, आएंगी और जाएंगी। भगवान कहते हैं मैं जो सनातन हूं, मैं इसमें दो में क्यों पढ़ूं? ये द्वैत को संभालने का काम तो माया देवी का है, मेरा काम तो अद्वैत से जोड़ने का है। तो यदि भक्त मेरी स्तुति करता है तो मेरा काम क्या है? उसको जो जन्मों जन्म से अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कराना, ऐसा योग कराना कि जिस योग का कभी वियोग ना हो, जिस योग से कभी उसकी अनुभूति से वो हटे नहीं। और तुम्हें जो बार बार ये इनसिक्योरिटीज आ जाती है ना, उस दिन तो बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था, अब नहीं हुआ। भगवान के वचन पर भरोसा रखो। यदि तुम्हारी बुद्धि निष्काम है तो अनुभूति भी वही लाएगा, और अनुभूति को संभालने वाले, अनुभव को दोबारा उजागर करने वाले, अनुभव को प्रकाशित करने वाले, अनुभव को और अधिक गहरा करने वाले सद्गुरु को भी किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में भेजता रहेगा, पक्का है। पधासा सध पगर सरे गर गर सधरे गर गर सा सरे ग पधासा सध पगर सरे गर गर सधरे गर गर सा। इस घट अंतर, इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा। इस घट अंतर, इस घट अंतर सात समंदर, इस घट अंतर सात समंदर, इसी में अनगिन तारा, इसी में अनगिन तारा, इसी में सृजनहारा, इसी में सृजनहारा। इस घट अंतर सात समंदर, इसी में अनगिन तारा, इसी में सृजनहारा, इसी में सृजनहारा। इस घट अंतर पारस मोती, इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा, इसी में परखन हारा, इसी में सृजनहारा। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा। इस घट अंतर अनहद गरजे, इस घट अंतर अनहद गरजे,
इसी में उठत फुहारा। इस घट अंतर अनहद गरजे, इसी में उठत फुहारा, इसी में उठत फुहारा, इसी में शेर जानहारा। इस घट अंतर अनहद गरजे, इसी में उठत फुहारा, इसी में उठत फुहारा, इसी में शेर जानहारा, इसी में शेर जानहारा, इसी में शेर